देश में तेज़ी से फैल रहा कोरोना। जी बिल्कुल, पूरे भारत में इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 1,80,000 केस सामने आए हैं। वहीं लगभग 146 लोगों की जो मौत है कोरोना की वजह से हुई है। हालांकि जो कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इतना घातक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार 1 लाख से केस हम देखें तो 1 लाख से ज़्यादा केस बीते दिनों में आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है पूरे भारत के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और उन्हीं बीच अब विधानसभा चुनाव का भी आगाज़ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो बिगुल है वो बच चुका है। चुनाव आयोग ने तिथि का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चुनाव आयोग ने तो कहा है कि सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा। आखिर ये चुनाव कैसे संपन्न होंगे, क्योंकि बीते दिनों में कोरोना की अगर स्थिति को हम देखें तो स्थिति बहुत ही चिंतनीय निकल के आ रही है। क्योंकि बीते 24 घंटे की ही बात कर लें, लगभग 1,80,000 केस जो कोरोना के हैं वो देखने को मिले। हालांकि वैज्ञानिकों की और जो पिछली रिपोर्ट्स के और कोरोना की दूसरी लहर का हम ग्राफ देखें तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है। जो ये तीसरी लहर कोरोना की देश में तीसरी लहर आई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेडों की किल्लत पड़ गई थी, वेंटिलेटरों की किल्लत पड़ गई थी, हॉस्पिटल में मरीज़ एडमिट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे जो तीसरी लहर में 1 लाख केस प्रतिदिन आने के बाद भी अब कहीं ना कहीं इन सब पे विराम सा लगता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मेट्रो सिटी की बात कर ले तो लगभग 90% अभी भी ऑक्सीजन के बेड ऐसे ही हैं जो खाली पड़े हैं। यानी कोरोना की तीसरी लहर आ तो रही है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बहुत कम घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो इतना नहीं, क्योंकि मरीज़ बहुत जल्दी इससे रिकवर कर लेते हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 1,80,000 केस जब से सामने आए हैं और कहीं ना कहीं चिंतनीय बात हो चुकी है। पूरे देश को एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है, क्या देश वापसी लॉकडाउन की स्थिति चाह रहा है। क्योंकि अगर बात कर लिया तमाम राज्यों में पाबंदियों की बात कर ली जाए तो पाबंदी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में भी पाबंदियां जो है लगा दी गई है। रात्रि कर्फ्यू हरियाणा में लगाया जा चुका है और अब हरियाणा के 11 जिलों में साथ ही साथ मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया जा चुका है। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब ये फैसला लिया है कि अब चुनाव होंगे, और साथ ही साथ एक ये आज सोमवार है और आज के दिन से ही प्रिकॉशन और बूस्टर डोज की जो शुरुआत है वो भी की जा रही है। यानी आज से 60 वर्ष से ऊपर उन सभी लोगों को जिनको जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको कोरोना का तीसरा टीका यानी वैक्सीन का तीसरा टीका भी लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर को तीसरा टीका भी लगाया जाएगा और 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों का भी वैक्सीनेशन आरंभ हो चुका है। एसीपी नेटवर्क आप सब लोगों से अपील करता है, मास्क पहने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, और इसी से हम कोरोना को हरा सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ अनुराग मिश्रा, एसीपी नेटवर्क पानीपत।